हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बार मैं कुछ ना कुछ शेयर करने आती हूँ, बट आज मैं कोई लिंक नहीं, अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ। सो हियर आई एम विथ अ स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसका कोई ना कोई हिस्सा हर दूसरी रील या शॉर्ट्स पर देखने को मिल ही जाता है, बस किरदार अलग होते हैं। तो आज की कहानी के किरदार हूँ मैं, और इस कहानी का नाम है दास्ताने पीसीओडी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि इस हॉरर स्टोरी की शुरुआत आखिर मेरी लाइफ में कैसे हुई। ओके, सो वाइल गेटिंग रेडी फॉर माय ऑफिस मैंने सोचा कि मैं आपको ये कहानी बताऊं। और इस कहानी की शुरुआत हुई थी, दैट वाज द लास्ट सेमेस्टर ऑफ माय एग्ज़ाम, जब मैं अपने पेपर के टेंशन में थी कि मुझे पेपर देने हैं और मेरा पेपर कैसा जाएगा। उस टाइम पे मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे एग्ज़ाम के मिड में डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मतलब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसा क्या हो गया कि मुझे एग्ज़ाम के मिड में ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ यूटीआई। नाउ यू ऑल विल बी थिंकिंग कि यूटीआई ये कौन सी बड़ी बीमारी है जिसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो हाँ, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, बट मुझे उस टाइम पे 2-3 महीने में फ्रिक्वेंटली 3-4 बार हो गया था। दैट्स वाई मुझे लगा कि कुछ तो दिक्कत है और मुझे दिखाना चाहिए। तो मैं उस टाइम पे डॉक्टर के पास गई, एंड सी सजेस्टेड सम टेस्ट। उसने अल्ट्रासाउंड लिखा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और जो भी जिस टेस्ट होते हैं उसने सब लिख दिया। एंड उसके बाद मुझे बोला कि आप ये सारे टेस्ट करवा के आओ, एंड देन मैं बता पाऊंगी कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो उसके बाद मैं गई, मैंने सारे टेस्ट करवाए, एंड हाँ, उसके बाद मैंने सारे टेस्ट करवाए और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, सेम डॉक्टर के पास। एंड तब उसने मुझे बताया कि मुझे पीसीओडी है। और आई वाज लाइक कि क्या है पीसीओडी। मैंने पहली बार सुना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बात है 3 साल पहले की। उसके पहले मुझे नहीं पता था कि क्या होता है पीसीओडी। तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई नहीं, लाइक होगा ये कोई ऐसा छोटी मोटी बीमारी कोई होगी जो मैं दवाई खा कर ठीक कर सकती हूँ। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप 21 दिन वाली दवाई खाकर ठीक कर सकते हो। एंड एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट पीसीओडी एंड योर बॉडी। पीसीओडी डॉक्टर या कोई लोग उन्हें अगर बताओ तो वो पीसीओडी से हट के वो एक ऐसे टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका ये नहीं है कि आप उससे पीसीओडी क्योर कर लोगे, बट वो इस बात पे फोकस करेंगे कि आपने वेट लॉस करना है। उनका सारा फोकस पीसीओडी से हटकर वेट लॉस पे आ जाता है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैंने इतने सारे डॉक्टर चेंज किए हैं, इतने सारे डॉक्टर बदले हैं इन 3 साल में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर चेंज कर लेने से अपनी पीसीओडी को ठीक कर लूंगी, बट मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर बदले और डॉक्टर ने बस दवाइयों के नाम, और वो सेम दवाई चलती रही। वही 21 दिन वाली दवाई, वही 3 महीने का एक कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद आओ मेरे पास, उसके बाद मैं बताऊंगी। और उसके बाद जब मैं जाती थी तो उनका बस एक जवाब रहता था, आप अपना वजन कम करो। ये क्या सॉल्यूशन है भाई, आप मुझे बताओ। अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ किसी डॉक्टर के पास, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मुझे सॉल्यूशन बताएं कि ये ठीक कैसे होगा। बट उनका पूरा फोकस ये रहता था कि आप अपना वजन कम करो। एंड ये सिलसिला चलता रहा। लाइक ये मैं बता रही हूँ आपको, ये 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स दे रही थी। उसके बाद से आज तक यही सिलसिला है, और अब तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कमिंग टू द टॉपिक, जब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है तो मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद जो पहले डॉक्टर थी उन्होंने मुझे 3 महीने की दवाई दी, एंड मैं घर आ गई।
घर आने के बाद मैंने दवाई खाई एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ठीक हो जाएगा। बट जब मैं 3 महीने के बाद उनके पास वापस गई, उन्होंने क्या किया कि 3 महीने के फिर से दवाई चला दी कि आप 3 महीने फिर से खा कर आओ। चलो ठीक है, मुझे लगा कि 3 महीने से काम नहीं चला है, 3 महीने और खाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। बट ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। मैं जब दोबारा गई उनके पास, उन्होंने कहा कि आप अपना वज़न कम कर लो। मुझे लिटरली तब इतना गुस्सा आया। मैंने उस टाइम सोच लिया था कि मैं अब इनके पास नहीं आने वाली हूँ। मुझे लगा कि इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है भाई, इसे कुछ पता ही नहीं है, ये क्या बताएगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, ठीक है। तो उसने भी मुझे उन्होंने मुझे 2 दवाइयाँ दी। पहली डॉक्टर जो थी उन्होंने एक दवाई दी थी, बस एक टाइम पे खानी थी। और दूसरी जो डॉक्टर थी उन्होंने 2 दवाइयाँ दी। और तो मुझे लगा कि मे बी इससे ठीक हो जाए। बट मैं वहाँ भी गलत थी। मैंने वहाँ पे भी 3 महीने का कोर्स किया, बट कुछ भी वही है कि आप वो पिल्स लेते हो तो आपको हर महीने तो फिर पीरियड्स आते हैं। बट आप जब वो पिल्स छोड़ देते हो तो आपके पीरियड्स फिर से आना बंद हो जाते हैं। और यही चीज़ मेरे साथ हो रहा था। और मैं इस चीज़ से इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं ये 21 दिन वाली दवाई नहीं खा सकती हूँ। मैं लिटरली यही सोचती थी कि ये दवाई मुझे नहीं खाना है। एंड पीसीओडी के साथ एक और चीज़ भी जो आता है आपकी लाइफ में, वो है आपकी बॉडी चेंज। मतलब आपका बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होगा एंड आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करोगे। सेम फॉर मी, मैंने भी बहुत ज़्यादा वेट गेन किया। एंड मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि मैंने वेट गेन किया, बट सॉरी, बट लोग आपको उस तरीके से जज करने लगते हैं। ओके सो मैं क्या कह रही थी कि लोग आपको उसी तरीके से जज करने लगते हैं कि मे बी तुम खाना ज़्यादा खा रही हो इसलिए तुम मोटी हो गई हो, तुम खाना कम कर दो, तुम खाने का पोर्शन कम कर दो। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं इसलिए हम मोटे हो गए। ओके सॉरी, सॉरी, मैं इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि मतलब मैंने इन 3 सालों में ये चीज़ बहुत सुना है। मैं आपको एक फ़ोटो अपनी दिखाऊंगी रेफरेंस के लिए कि मैं मतलब पहले कितनी पतली हुआ करती थी और जब मुझे पीसीओडी हुआ तब मैं कितनी मतलब मोटी हो गई। एंड ये चीज़ मैंने हर एक अपने करीबी इंसान से सुना है कि तुम थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करो तब तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। तुम थोड़ा कम खाओ। भाई मैं जितना खा रही हूँ, बहुत सी लड़कियों को देखती हूँ कि वो भी उतना ही खाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ इसलिए मैं मोटी हूँ, बस ये है कि हमारे हॉर्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं जिससे हमारा वेट गेन हो जाता है। Okay, so coming again on the topic, first you have to understand that पीसीओडी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आप कोई 21 दिन वाली दवाई खाकर ठीक कर सकते हो। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अगर आपकी डॉक्टर बोल रही है तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अब तक तो मैं इसी फेज में थी कि डॉक्टर को चेंज कर देने से आई विल फिक्स माई प्रॉब्लम, और यही सोचकर मैंने कई डॉक्टर बदले और डॉक्टर ने बस दवाइयों के नाम बदले, दैट्स इट। एंड नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होना है। बस आप डॉक्टर चेंज करते रहोगे या सेम डॉक्टर के पास भी रहोगे तो बस आप वही पिल्स खाते रहोगे। एंड वो पिल्स खा लेने से आपकी हर महीने पीरियड्स तो आ जाएंगे बट आप कंप्लीटली क्योर नहीं होगे। एंड लाइक दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मैं इतने दिन से देख रही हूँ
मैं इतने टाइम से देख रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा, ये ठीक नहीं होने वाला है। सो वी हैव टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल। लाइक ये कहना बहुत ईजी है, आई नो। लाइक मैंने भी बहुत लोगों से सुना है, मैंने हर दूसरे लोग से सुना है, हर दूसरे आदमी से, कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप ये कर लो, आप वो कर लो। लाइक एडवाइस देना किसी को बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। मैं भी दे दूंगी, हर दूसरे आदमी को मैं एडवाइस दे दूंगी कि भाई तू ये मत कर, तू वो मत कर। बट वो जब अप्लाई करना होता है तो मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आपको एकदम से आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हो। लाइक पहले तो आपको यही एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है जो ऐसे ठीक नहीं होने वाली है खाली दवाई खाकर। तो पहले तो आपको ये ही समझना पड़ेगा कि हमें इसके लिए और भी चीज़ें करनी होंगी जिससे कि ये ठीक हो। एंड मैं आपको कोई यहाँ पे एडवाइस देने के लिए नहीं बैठी हूँ। लाइक आई एम ऑल्सो सफरिंग एंड आई कैन फील योर प्रॉब्लम एंड आई कैन फील योर पेन। मैंने अभी बताया कि किसी को भी आप बोलोगे तो दे विल गिव ओनली एडवाइस एंड एंड अप सेइंग कि तुम अपना वजन घटा लो, दैट्स इट। एंड वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट ऑफ पीसीओडी इज कि मतलब इनमें जो दिक्कतें होती हैं, पहला तो एक जो मेजर है वो आप सब जानते हो कि पीरियड्स डिले होता है। लाइक वो मिस ही हो जाता है, वो हर मंथ नहीं आता है। एंड दूसरा एक्ने, हेयर फॉल। लाइक भाई मतलब मैंने इतने सारे रेमेडी किए हैं, मेरे इतने हेयर फॉल हो रहे हैं मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मेरे इतने बाल टूटते हैं। मैंने आंवला का जूस पी लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है जिससे ये रुक जाए, बट कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको मतलब एक ऑनेस्ट बता रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होता इन सब चीज़ों से। बस आप इसे करते जाओगे लोगों की एडवाइस मान के, बट एट द एंड रिजल्ट वही है जो होना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो नाउ फाइनली आई एम रेडी। एंड कहानी के इस हिस्से में मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताई एंड बहुत सारी जो लड़कियां ये फेस कर रही हैं उनकी भी। अब मैं इसके अगले हिस्से में इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगी जो मतलब मैं फॉलो कर रही हूँ एंड जो आपको करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आप ये उन लड़कियों तक ज़रूर भेजना जो इस बीमारी से लाइक पीसीओडी से जो जूझ रही हैं। ये वीडियो आप उनको ज़रूर भेजना ताकि वो मोटिवेट हो सके। मैं आपके साथ हूँ। मतलब आई लव यू ऑल जिन्हें भी पीसीओडी है। और मैं एक टाइम पे बहुत इमोशनल हो गई थी, लाइक मैं अभी भी हो गई हूँ। ठीक है, कोई नहीं, आप अगर ऐसा फील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आप क्या करो एंड क्या करके आप ठीक रह सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।